हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे तो मैं इसे डालने के लिए लेट हूँ, बट जिस दिन जब ये एग्ज़ाम हुआ तो मुझे तो यही लगा था कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर था। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी IBPS PO मेंस दिया, IBPS क्लर्क का मेंस दिया, तो उनमें से सबसे डिफ़िकल्ट जो एग्ज़ाम मुझे लगा ना, मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, बट बहुत डिफ़िकल्ट था एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये मैं बस इसलिए डाल रहा हूँ जिससे अगर कभी बाद में मुझे एनालिसिस करना हो तो मैं कर पाऊँ कि कैसा एग्ज़ाम था। तो बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ना 8 क्वेश्चंस आए थे जो क्रिटिकल रीजनिंग के थे। कंक्लूजन पूछ लिया, इन्फ्रेंस पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे कि जैसे एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे एक कंट्री एक्स है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपसे कंक्लूजन दे देंगे कि भाई आपको इन्फ्रेंस बताना है या कंक्लूजन बताना है, ऐसे था। फिर बात करते हैं मशीन इनपुट आउटपुट की। मैंने उसमें 2.5-3 मिनट दिए, एनालाइज किया उसको कि ये कैसे हो रहा है। तो उसमें मैंने ये तो देख लिया कि हर मतलब लाइन में दो दो जो चीजें हैं, जैसे एक नंबर और एक वर्ड, वो दोनों चेंज हो रहे हैं, बट कैसे हो रहे थे और कैसे नहीं हो रहे थे वो नहीं मैं एनालाइज कर पा रहा था। मैंने काफी 2 2.5 3 मिनट दिए उस पर, बट नहीं हुआ मुझसे। फिर बात करते हैं फ्लैट फ्लोर और स्टेयर्स की। ये स्टेयर्स में क्यों बता रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। तो एक क्वेश्चन आया था, एक ही नंबर का था, वो इतना बड़ा क्वेश्चन था, तो जैसे मिसलेनियस कह सकते हो आप लोग उसको। तो क्या था, फ्लैट एंड फ्लोर था और उसमें ना स्टेयर्स भी दे रखी थी, तो कुछ डिफरेंट टाइप था। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखा, टू बी वेरी ट्रू, और मेरे लिए नया था, मेरे को समझ नहीं आया कि इसे कैसे अप्रोच करूं। ठीक है, मैंने उसके पॉइंट्स भी नोट किए क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस थे जो आप वहाँ कर सकते थे, और उनमें से एक ये थे। मैंने ये मशीन इनपुट में भी टाइम दिया, मैंने फ्लैट फ्लोर वाले जो स्टेयर्स वाला था इसमें भी टाइम दिया, बट नहीं हुआ। फिर ना एक जून जुलाई वाली पजल आ रखी थी। उसमें क्या था कि जून का एक वीक लेना है आपको और कॉन्जिक्यूटिव वीक लेना है जुलाई में। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप शुरुआत करते हो जून में, आपने लिया 1 2 3 4 5 6 7, तो जो आप जुलाई का वीक लोगे वो 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके लोगे। तो उसमें काफी सारे मतलब दे रखे थे कि भाई क्या बोलते हैं उसको, कि आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल पी का जो जहाँ जिस डेट पे वो पैदा हुआ है, तो वो क्यू की जो डेट है ना, उसकी डिजिट सम है। फॉर एग्जांपल अगर क्यू पैदा हुआ है, आप ऐसे मान के चलो क्यू पैदा हुआ है अगर 14 तारीख को, तो 4 और 1 हो गया, तो 4 और 1 का सम हो गया 5। तो P जो है वो Q के सम ऑफ द डिजिट्स पे पैदा हुआ है, मतलब 5 तारीख को पैदा हुआ है, ऐसे करके बताया हुआ था। ठीक है, किया मैंने, नहीं बना। ट्राई किया था मैंने, टू बी वेरी ट्रू, मेरे से नहीं बनी ये पजल। मेरा बहुत बहुत बेकार एग्जाम हुआ है। मैंने ट्राई सब कुछ किया, बट मैं फाइनल उस पर नहीं पहुंच पा रहा था। मैंने बहुत एफर्ट डाले थे कि होगा होगा, बट नहीं हुआ। ठीक है, फिर बात करते हैं डेजिग्नेशन वाइज की। ये क्या था, इसमें डेजिग्नेशन दे रखी थी कि जैसे क्लर्क, पीओ, ये वो फलाना ढिमका जो भी होता है, और एट द एंड उसमें ये बताया था कि ये अनसर्टेन लोग हैं, हर जगह अनसर्टेन लोग बैठे हुए हैं ये। ठीक है, किया ट्राई, नहीं बना, समझ नहीं आया। फिर एक सर्कल और स्क्वायर था, वो मैं पढ़ ही रहा था, उतने में टाइम खत्म हो गया। फिर मेरे को समझ, मैंने कहा हटाओ इसको, देखा जाएगा। अब बात करते हैं क्वांट्स की। मेरा रीजनिंग बेकार हो चुका था, जिससे मैं एक्सपेक्ट करके गया था कि ये मेरा अच्छा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने IBPS PO मेंस दिया था, तो मुझे लगा कि क्वांट्स जो है वो इजी साइड पे हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग बहुत टफ है। तो जब मैंने क्वांट्स को अप्रोच किया, अब मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस ढूंढने शुरू किए, तो सबसे पहले आया नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो उसमें क्या था, जैसे ABC, फिर एक सीरीज दे रखी है। अब उस सीरीज में मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या आ रहा था, इंटू 3 प्लस 3 का क्यूब, इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब, इंटू 5 प्लस 5 का क्यूब, इंटू 6 प्लस 6 का क्यूब। ये पैटर्न था ए इक्वेशन 1 का, मतलब जो पहली सीरीज दे रखी थी। ठीक है, अब मैंने 3 4 बार उसको ट्राई किया, मेरा सही आ रहा था बार बार,
वो कह रहे हैं कि आपका ना इनमें से एक रॉन्ग है। अब मैंने 3 से 4 बार उस पैटर्न को ट्राई किया और हर बार वो पैटर्न एकदम सही फिट हो रहा था और उसमें फिर ABC निकाले मैंने, ठीक है। तो इसके बाद मैं दूसरे वाले पे आया, तो मैंने जो ABC को पुट किया, फिर जब ABC की वैल्यू मैंने निकाली, फिर ABC को दूसरे में पुट किया, तो दूसरे वाले में जो रॉन्ग टर्म निकल के आ रही थी वो आ रही थी 111। तो ऐसे करके दो मैंने निकालने की कोशिश की, मेरे निकले। फिर क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछ रखा था कि जो फर्स्ट सीरीज है ना, उसमें आप ये बताओ कि उसमें से अगर आप 25 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा। अब मुझे, क्योंकि मेरे को तो फर्स्ट सीरीज में सब कुछ ही सही लग रहा था, क्योंकि मेरा पैटर्न भी एकदम सही बैठ रहा था कि इंटू 3+3 का क्यूब, इंटू 2+2 का क्यूब, इंटू 4+4 का क्यूब। मैंने 3-4 बार ट्राई किया, मेरे को लगा ये तो मेरा सही आ रहा है, और बार बार करने पे तो मेरे को कोई रॉन्ग उसमें दिख ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ कि मैंने क्या करना शुरू किया कि जैसे हर नंबर को लिया, जैसे जो मतलब उस इक्वेशन में नंबर लिख रखे हैं उसमें से 25 माइनस करता देखता चला गया कि क्या इसमें हो सकता है, क्या इसमें हो सकता है, ऐसे बनाया मैंने। तो मैं कर आया, अब उसको 18 या 19 में से एक मैंने मार्क किया जितना मुझे ध्यान है। गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या था, अगला क्वेश्चन जो था वो था कि आपको एवरेज बतानी है रॉन्ग नंबर्स की, दोनों में से जब दोनों के रॉन्ग नंबर आप निकाल लोगे तो उसकी एवरेज बताओ। तो उसमें क्या था, पहला तो मुझे नहीं पता चल रहा था, लेकिन दूसरा मेरे को 111 पता था। तो मैं 111 में क्या कर रहा था कि 6 या 7 ऐसे ऐड करके 59 मार्क करके आ गया। मेरे को समझ नहीं आया क्या करना था, बट मैं कर आया, 59 मैंने मार्क किया। फिर जो लास्ट एक और इसी में नंबर सीरीज में एक और क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसमें क्या था, आपने ABC की वैल्यू तो इक्वेशन 1 से निकाल ली है। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, उसे नीचे दे रखी है, उसी को सॉल्व करना है, फिर उसमें से XYZ या ऐसे कुछ करके निकलेगा। तो XYZ की वैल्यू निकालनी है, फिर A इंटू एक्स, B प्लस एक्स, B इंटू वाई, ऐसे करके एक इक्वेशन टाइप दे रखी थी, उसको सॉल्व करके आपको फाइनल रिजल्टेंट लाना था। नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि मेरा माइंडसेट उस टाइम पे बिल्कुल हिल जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं नंबर सीरीज भी सॉल्व नहीं कर पा रहा। क्वांट्स में मैंने सिर्फ 2 अटेम्प्ट किए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, बट अब जो है सो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। 3 कैसे दे रखी थी, 3x² प्लस 3xy और प्लस 2xy, ऐसे कर, ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ ना 3xy 2xy, ये ऐसे नहीं थे, ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं, बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे समझ पाओ कि क्या था। तो ऐसे करके एक इक्वेशन दे रखी थी, तो मैंने सबसे पहले तो y को पूरा बाहर निकाल लिया, फिर y को बाहर निकाल के एक इक्वेशन आई, उसे सॉल्व किया, लेकिन उससे नहीं बना। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। एक ना बार की DI आई थी, बहुत खतरनाक, उसमें पता नहीं क्या ही दे रखा था। एक ना जैसे बार बन रखा है, मान लो बहुत बड़ा सा एक बार था, उसमें क्या था, ऊपर की तरफ लाइंस मार रखी थी, और वो स्पेसिफाई कर रखा था कि ये जो लाइंस हैं ये इसे डिनोट कर रही हैं, डॉट्स जो है वो इसे डिनोट कर रहे हैं, और जो फील्ड हो रखा है वो इसे डिनोट कर रहा है, एक पर्टी 3 चीजें दे रखी थी, है ना। और जो लेफ्ट साइड में, जैसे मान लो जब हम कैसे करते हैं, अगर हम एक बार ग्राफ को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये इतना दिखा रहा है, लेफ्ट साइड देखते हैं, अच्छा 20 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये 30 दे रखा है लेफ्ट साइड में। उसमें कुछ 7a माइनस 0.5, 2.5 माइनस ए, कुछ ऐसे करके दे रखा था, जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या दे रखा है, ठीक है। फिर एक प्रोबेबिलिटी की DI थी, मुझे नहीं आती थी, मेरे को प्रोबेबिलिटी मैंने की ही नहीं है। बहुत लोग जो करके आए हैं वो कह रहे हैं कि बहुत इजी थी, बन सकती थी। मैंने प्रोबेबिलिटी कभी सॉल्व की ही नहीं, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया अभी तक, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं नहीं करता उसको। एज एज का एक क्वेश्चन था, उसको ट्राई किया, थोड़ी देर लगाया, सर के ऊपर से चला गया। मैंने भी, आप मानोगे नहीं, 25 से 30 मिनट हो गए, मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं बना, और मैं सारे क्वेश्चन देख चुका हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा मुझे करना क्या है। आराम से मैंने अपना माइंड को रिलैक्स किया, मैंने कहा ठीक है भाई, पेपर तो खराब हो ही गया, कोई बात नहीं, देखा जाएगा।
फिर नेक्स्ट सेक्शन खुला जीए। तो मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि मेरा आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन, मतलब आईबीपीएस पीओ का मतलब मेंस देने गया था, तो मुझे थोड़ी सी, मैंने पढ़ रखी थी पहले ही जीए, तो मुझे बस कुछ मंथ्स और कवर करने थे, तो मैंने ठीक है कर लिया। अक्टूबर नवंबर क्वेश्चंस, अक्टूबर नवंबर अगस्त मई मार्च, पता नहीं अप्रैल, कहाँ से पूछे हुए थे। ठीक है एक दो ही थे बट थे, और वो इतने मतलब अच्छा अब क्या, मान लो जैसे आप अक्टूबर पढ़ के जाते हो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इजराइल की वॉर होती है, आप क्या पढ़ोगे कि इजराइल का प्राइम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू है वो है। फिर आप पढ़ लोगे कि उसकी गाजा से फाइट हो रही है। आप उसमें ये पढ़ लोगे कि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम आयरन डोम है। आप ये पढ़ लोगे, जो आईबीपीएस पीओ में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो मोबाइल ऑपरेटेड है, ये पढ़ लिया। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इजराइल और जो गाजा की वॉर हो रही है, ऐसी वॉर हिस्ट्री में कब हुई थी। तो ऑप्शन देखो, अब आप देखो, अगर मान लो चलो ठीक है आप एक वक्त को हिस्ट्री वाला इतना नहीं डीप पढ़ के जाओगे, बट आप ट्राई करते हो कि मैं ऑप्शन से कर लूं। ऑप्शन में कैसे दे रखा है, इजराइल वर्सेस लेबनान 19 दिस 19 टू दिस। फिर दे रखा है इजराइल वर्सेस अरब वॉर, अरब वर्सेस इजराइल वॉर। तो अब वो सारे, क्योंकि इजराइल की इन सब में से किसी से भी नहीं बनती, तो अब आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। फिर एक ना प्रोड्यूसर दे, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जैसे मान लो प्रोडक्शन जिसकी सबसे ज्यादा हुई अभी इंडिया में एग्रीकल्चर में, जैसे वीट बार्ले मेज ऐसे करके दे रखा था, तो उसमें बताना था, तो ये मुझे नहीं आता था। फिर एक आईफोन सब कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो टाटा था, वो मुझे पता था। एक ये तूर दाल वाला क्वेश्चन था कि मतलब सब, मतलब ऐसी कौन सी वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई दाल या वीट, इनमें से ना किसका प्राइस जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। तो वो 450 से सबसे ज्यादा इसका तूर दाल का, या पता नहीं कुछ ऐसी दाल थी उसका बढ़ा था, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, ये मैंने किया भी नहीं है। अच्छा, आरबीआई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपने थोड़े से भी आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं तो आपको पता होगा कि काफी सारे आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फिर बात करते हैं, स्पोर्ट्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था, मुझ तो दिखा नहीं। डिफेंस रिलेटेड आप इतना सब कुछ पढ़ के जाते हो, क्वेश्चन क्या आता है, एक ही क्वेश्चन आया, और डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन तो था वो ये था कि भाई विशाखापट्टनम वाली जो क्लास है, अब उसका फोर्थ वाली जो मिलने वाली है वो कौन सी है, तो वो सूरत थी, ये मुझे पता था। फिर G20 के मेंबर्स, मैंने G20 थोड़ा रट रखा था तो मेरे को पता था, मलेशिया नहीं था उसका। ठीक है, फिर अब क्या है, मैंने ना एक चीज और एनालिसिस किया, मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि आजकल जो क्वेश्चंस का पैटर्न है ना, वो ऐसा है कि वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि जैसे आरबीआई के गवर्नर को, आरबीआई के गवर्नर जो शक्तिकांता दास जी हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब उसको, उनको किसी ने ये दिया है, मान लो कोई अवार्ड दिया है, तो वो आपसे ना जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये आपको पूरा बता देगा कि आरबीआई के गवर्नर जो हैं शक्तिकांता दास जी, इनको ये अवार्ड मिला है, इसने दिया है। तो वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो बताओ कि कौन से नंबर के ये गवर्नर हैं इंडिया के। मतलब वो न्यूमेरिकल या वैसे टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा प्रेफर कर रहा है एज कंपेयर टू जो पहले पूछा करता था। ठीक है, और एक चीज और, अब जैसे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना जीए में, तो आप क्या करते हो कि थोड़ा सा रिलेट करके क्या पता बना लेते हो, बट क्या है कि आपको ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा यार ये भी था ये भी था। क्योंकि ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपने इतनी सारी न्यूज पढ़ ली, आपने 3-4 महीने 5 महीने कवर कर रखे हैं, तो आपने वो न्यूज जो वहां लिख रखी है ना कहीं पढ़ी है, माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज रहती है कि मैंने ये तो पढ़ा है यार, और वो फिर क्या होता है, वो हिट करती है कि यार ये भी था, शायद था, बट वो होता नहीं है। अब लास्ट में इंग्लिश आया, इंग्लिश ने थोड़ा सा सहारा दिया टू बी वेरी फ्रैंक, बट मैंने ओवर वो नहीं किया कि हाँ भाई भावुक होके ज्यादा कर दो, किए मैंने इसमें भी कमी।
2 आरसी आए थे। एक आरसी में तो सिर्फ मैंने उसके नॉर्मल क्वेश्चंस किए, जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, कम से कम ना 8 वर्ड दे रखे थे जो बोल्ड हो रखे थे उस आरसी में। अब उन 8 वर्ड में से पूछ लिया कि एंटोनिम्स कौन कौन से हैं, किस वर्ड का क्या एंटोनिम है, और वैसे ही सिनोनिम भी पूछ लिया। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये मैं करके आगे बढ़ गया था। एक फिलिंग द ब्लैंक्स भी था इसमें, वो भी मैंने कर लिया था। फिलिंग द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन आ रखे थे, इजी थे। देखो क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्या, मैं आपको बताता हूँ। इजी मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं मैथ्स और रीजनिंग और जीए दे के आया हूँ ना, तो मेरे लिए एक डूबते का सहारा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है हाँ ये तो इजी है ना, क्योंकि ये मैं समझ पा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये इजी हो गया। अगर मैं इसे भी नहीं समझ पाता और मैं इसे भी कहता अबे तो इसका भी बुरा हाल है, तो मैं कहता इसे भी डिफिकल्ट। प्रॉब्लम ये है कि वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि अब मुझे इसे इजी बोलना ही पड़ रहा है, क्योंकि उसके तो बुरे हाल थे। जब आप क्वांट्स में 1 या 2 क्वेश्चन करके आ रहे हो और सडनली आप इंग्लिश में आगे 20 क्वेश्चन कर लो, तो आप तो बोलोगे ना कि हाँ यार इजी था। तो वही सीन है और कुछ नहीं। पैराजंबल था, मुझे ऐसा लगा कि पैराजंबल कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। उसमें क्या था, डी जो थी ना वो 6th स्टेटमेंट वो कर रखी थी फिक्स्ड, और 7 इन टोटल वो दे रखे थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे करके दे रखा था, ए बी सी डी ई एफ जी। तो डी फिक्स था, फिर आपको उसे वो करना था अरेंज। और डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं। एक लेटर दे रखा था मैनेजर को, उसमें क्या था कि आपको ये बताना है कि जो आपका एटीएम है ना, उसमें से आप मान लो पैसे निकालने गए, तो पैसे तो निकले ही नहीं, लेकिन आपके अकाउंट में से डेबिट हो गए। तो अब आप उसके रिगार्डिंग उसको लेटर लिख दो मैनेजर को। ठीक है, लिख दिया। ऐसे जो है ना 320 वर्ड्स का था। पहले मैंने वर्ड्स ही देखे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आईबीपीएस पीओ में वर्ड्स नहीं देख पाया था कि कितने लिखने हैं भाई। इसमें मैंने पहले वर्ड्स देखे, 320 वर्ड्स लिखने थे इन टोटल। इसमें मेरे 30-40 वर्ड छूट गए, बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, इतना था। और लेटर ठीक ठाक मैंने लिख दिया था, पूरे ही लिख दिए थे लगभग। तो ये इन टोटल एनालिसिस रहा मेरा, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक का तो ये इस साल का मैं टफेस्ट एग्जाम बोल सकता हूँ। और लास्ट ईयर से जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोगों ने लास्ट टाइम अटेम्प्ट किए थे ना, उससे काफी ज्यादा लोगों के नंबर गिर गए। और कभी भी ना ये मत सोचना कि भाई ये तो जीए में 30 करके आए हुए हैं कुछ लड़के या कुछ बंदे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो 30 करके आया ना क्वेश्चन, उसके नंबर भी 11-10 से ऊपर नहीं आएंगे। क्यों? आधे ज्यादा तुक्के मार के आया होगा। 30 क्वेश्चन उसमें नहीं थे भाई करने लायक। अगर जिसने बहुत डीप भी पढ़ रखा है ना, वो भी नहीं कर सकता 30 क्वेश्चन कर। मतलब मैं लिटरली ये चीज आपको बता रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है भाई, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई दिल पे ना ले इस चीज को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और इससे जज मत करना अपने आप को कि यार मैं एलिजिबल हूँ भी कि नहीं, मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर ये सबके डिफिकल्ट था तो सबके लिए ही था, और अगर इजी होता तो भी सबके लिए ही होता। आगे की तैयारी करनी पड़ेगी अब, और कुछ नहीं। एसबीआई क्लर्क आ रखा है, जो आईडीबीआई के लिए एलिजिबल है वो आईडीबीआई भर लो, और अभी एलआईसी असिस्टेंट भी होपफुली आ ही जाए। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हूसोएवर इज प्रिपेयरिंग। और जिसने एग्जाम दिया डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट के लिए तैयारी करते हैं अब, और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। थैंक यू।